Hello everyone, this is a question paper of class 8 science for final exam. So look at the instructions and after that look at the picture. Two mirrors, 8A and B are placed at right angles to each other as shown in the figure above. A ray of light incident on mirror A at an angle of 25 degree falls on mirror B after reflection. The angle of reflection for the ray reflected from mirror B would be. तो यहाँ पे देखो एक मिरर प्लेस किया गया है. मिरर A and B are placed at right angle. राइट एंगल पे. अब देखो मिरर का वो कहाँ पे पड़ रहा है और कौन सा एंगल बना रहा है इसमें से. तो आंसर हो जाएगा 65 डिग्री सेल्सियस. साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम. डी, साउंड वैक्यूम से नहीं जाता, वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर. नेक्स्ट है द बिगिनिंग ऑफ मेन्स्ट्रुएशन ऑफ पुबर्टी इज कॉल्ड. तो क्या हो जाएगा थर्ड का सी आंसर सही हो जाएगा. फिर है अ टेडपोल डेवलप्स इनटू एन अडल्ट फ्रॉग बाय द प्रोसेस ऑफ. फिर क्या हो जाएगा फोर्थ का बी, मेटामॉर्फोसिस. नेक्स्ट है इग्निशन टेम्परेचर इज. फिफ्थ का क्या हो जाएगा लोएस्ट टेम्परेचर एट कैच फायर. बी इज द करेक्ट आंसर. एडोलसेंस इज द पीरियड ऑफ. तो कौन सा है बी वाला सही है 11 to 19. इंटरनल फर्टिलाइजेशन ऑकर्स क्या हो जाएगा सेवंथ वाले में लाइट हो जाएगा. आंसर ए वाला सेवंथ का सही हो जाएगा. एक बार आप क्रॉस चेक भी इसका कर लेना बुक से. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिजीज कॉज्ड बाय प्रोटोजोन्स. तो कौन सी बीमारी हो जाती है मलेरिया. स्टेट द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट विद डायग्राम. तो आपको इसको डायग्राम के थ्रू समझाना है. स्टेट की the angle of reflection and the angle of incidence are always equal to one another. तो B हो जाएगा the reflection ray, the incident ray and the normal to the reflective surface at the point of incidence all come on the same plane. तो next है a pendulum oscillates 40 times in 4 seconds. Find its time period and frequency. तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी 10 हर्ट्ज और टाइम पीरियड हो जाएगा 0.1 सेकेंड हो जाएगा. फिर 11th है एल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ ईस्ट. कॉलरा इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया वाइब्रियो कॉलरा. अब गिव द डिफरेंस बिटवीन जियोगोटा एंड फ्यूटस. आपको डिफरेंस बताना है. तो फ्यूटस क्या है It is the last developmental stage of an organism. और जियोगोटा क्या है It is the earliest stage of development. तो आपको ये अपनी बुक से या अपने अच्छे से तैयारी करके इसको लिख देना है. अदरवाइज आप मुझे बोलना तो मैं इसका आंसर की भी शेयर कर दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है इफ़ यू पास करंट थ्रू कॉपर sulfate solution, copper gets deposits on the plate connected to the negative terminal of the battery. Next है the process of depositing a layer of any desired metal on another material by means of electricity is called. तो क्या कहते हैं electroplating. तो इस तरीके से हो जाएगा. फिर राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में आपको क्या लिखना है हार्मफुल इफेक्ट लिखना है कि कैसी है हमें. माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. फॉर एग्जांपल कॉलरा ह्यूमन इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया. जैसे कॉलरा से हमारी ह्यूमन बॉडी कैसे कॉज होती है बैक्टीरिया के थ्रू, उसी तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉयल कर देता है, हमारे खाने को ख़राब कर देता है और डिकम्पोज उसमें क्या कर देता है और spoil food by decomposing the food material. Some microorganisms spoil leather and cloths. Microorganisms are also responsible for food poisoning. तो माइक्रोऑर्गेनिज्म क्या है फूड पॉइजनिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हैं, वो हमें नुकसान बहुत पहुंचाते हैं. फिर है सजेस्ट 3 मेजर टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम लाइटनिंग. लाइटनिंग से अपने आप को कैसे बचाएं. तो रिमेन इन क्लोज प्लेस,
If you are in car, stay 3 until the lightning in over. Keep windows closed. Never touch any electric wires, telephone cables or metal pipes. Never bath in running water. This may cause electric shock. तो ये सारे हैं, आप अपने तरीके से भी देख सकते हो. लिस्ट कंडीशन अंडर विच कंबक्शन कैन टेक प्लेस. तो कैसे होता है? प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन. द प्रेजेंस ऑफ फ्यूल प्ले अ सिग्निफिकेंस रोल. नेक्स्ट है गिव रीजन. वाटर इज नॉट यूज टू कंट्रोल फायर्स इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट. तो वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि कंडक्टर है, वाटर से बिजली प्रोड्यूस होती है. इफ एडेड टू एन इलेक्ट्रिक फायर द वाटर वुड जस्ट स्प्रेड द इलेक्ट्रिसिटी फर्दर. द पर्सन, किसी को भी अगर पानी लग जाए, अगर आग लग जाए इलेक्ट्रिसिटी में, तो पानी हमें छूना भी नहीं चाहिए, क्योंकि पानी से बहुत स्पीड से फैलती है. एलपीजी इज़ अ बेटर डोमेस्टिक फ्यूल देन वुड. यस, एलपीजी बीइंग अ क्लीनर फ्यूल देन वुड डजंट रिलीज स्मोक एंड अदर पोल्यूशन. मतलब पोल्यूशन नहीं रिलीज करती, धुआं रिलीज नहीं करती. एंड वुड से क्या होता है? स्मोक रिलीज होता है, जो कि हमें अस्थमा को हमें बीमार करता है. अस्थमा एंड एटमॉस्फेयर को हमारे वो करता है, पोल्यूट करता है. तो इस तरीके से सही है. ड्रॉ अ लेबल्ड स्केच ऑफ द ह्यूमन आई. ह्यूमन आई का आपको एक स्केच ड्रॉ करना है. फिर द बल्ब डज नॉट ग्लो इन द सेटअप शो इन फिगर. लिस्ट द पॉसिबल रीजन. तो क्यों नहीं होगा, आपको इसका रीजन बताना है. क्वेश्चन आप देख लो अच्छे से. राइट नोट्स ऑन. अब यहाँ पे आपको नोट लिखना है. अब हम चलते हैं सेक्शन ई पर. सीसीटी बेस्ड क्वेश्चन है ये. लुक एट द स्ट्रक्चर. आपको ये पैराग्राफ पढ़ लेना है, फिर उसके बाद में ये स्ट्रक्चर देखना है, एंड आपको ये क्वेश्चन के आंसर देने हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लाइकली टू कॉज सुनामी. तो यहाँ पे लाइटनिंग. व्हाट आर द डिफरेंट लेयर ऑफ अर्थ. अर्थ के डिफरेंट लेयर क्या हैं? क्रस्ट, मेंटल एंड कोर हैं. व्हाट इज सेस्मोग्राफ. सेस्मोग्राफ क्या है? तो क्या है सेस्मोग्राफ? ये इंस्ट्रूमेंट है जिससे रिकॉर्ड्स किया जाता है सेस्मिक वेव्स, अर्थक्वेक. व्हाट इज कॉज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ द अर्थ प्लेट. अर्थक्वेक होता है. व्हाट इज द नेम ऑफ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ. तो क्रस्ट होती है आउटर मोस्ट लेयर. व्हाट प्रिवेंशन शुड बी टेक ड्यूरिंग द अर्थक्वेक. तो कौन से प्रिवेंशन लेनी चाहिए जब कोई अर्थक्वेक आ जाए? तो हमें किसी टेबल, किसी भारी चीज़ के नीचे छिप जाना, या फिर दूसरी चीज़ हमें लिफ्ट के अलावा सीढ़ियों का यूज करना. तो कई सारे ऐसे चीज़ हैं जो कि हम यूज कर सकते हैं. अभी ये हमारा देखो पिक्चर है. अब ये इसमें से कुछ क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं जो कि आपको आंसर देना है. यूनिट ऑफ द फ्रीक्वेंसी इज. फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है? हर्टेज होता है. ए इज द करेक्ट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. तो अनप्लेजेंट साउंड्स आर कॉल्ड नॉइज. टू मीन्स डी वाला करेक्ट है. फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑडिबल साउंड कितनी होती है? ए इज द करेक्ट आंसर. बिटवीन 20 and 20,000 hertz. विच ऑफ द फॉलोइंग वॉइस इज लाइकली टू हैव मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी. किस में सबसे ज़्यादा होती है? वेवी गर्ल में. ए इज़ द करेक्ट आंसर. फिर द हायर फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन डिटरमाइंस बोथ. सी वाला सही. हायर द पिच, श्रिलनेस ऑफ साउंड. उसके बाद फिर से है एक रिसर्च है कोविड-19 पर, और आपको ये पढ़ लेना है. फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, तो हम क्वेश्चन करवा दे रहे हैं. व्हाट इज़ द प्रिवेंशन वन शुड टेक फॉर कोविड-19. तो वेयरिंग मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, wash your hand frequently. So there are so many, you can write any. And name the organs affected by COVID-19. As we all know that lungs affected more. And what are the symptoms of COVID-19? Runny nose, high fever, breathlessness. And what is the vaccine? वैक्सीन क्या है? तो वैक्सीन का आपको लिख देना है कि जो हमें किसी चीज़ से एंटीबायोटिक दिया जाता है और बचाव करती है, दैट इज. फिर उसके बाद में हु डिस्कवर्ड वैक्सीन. तो डॉक्टर एडवर्ड जेनर. फिर नेम द 2 कोविड वैक्सीन्स विच आर मेड इन इंडिया. तो कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड.